नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग JSS CGL एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर के नागपुरी का क्लास अभी स्टार्ट किए हैं। और इसी संदर्भ में आज जीवन परिचय के अगले कड़ी में नागपुरी के विशिष्ट राइटर नईमुद्दीन मिर्ज़ा के बारे में चर्चा करेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, क्योंकि इनकी बहुत सारी रचनाएं बहुत ही फेमस है और उन रचनाओं को लेकर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाना लगभग तय ही माना जाएगा। तो आइए देखते हैं नईमुद्दीन मिर्ज़ा का जीवन परिचय। तो नईमुद्दीन मिर्ज़ा का जन्म 14 जून 1936 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था? तो कादो जेवड़ा नामक गांव में हुआ था, जो बेड़ो प्रखंड में पड़ता है। हाटू घाघरा के पास गांव है। हाटू घाघरा करके एक जगह है, उसी के पास में कादो जोड़ा गांव है, जो कि बेड़ो प्रखंड में पड़ता है और ये रांची जिला में आता है। यहीं पर नईमुद्दीन मिर्ज़ा 14 जून 1936 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम महन बीबी और पिता का नाम शेख अमीरुद्दीन मिर्ज़ा था। माता का नाम महन बीबी और पिता का नाम शेख अमीरुद्दीन मिर्ज़ा था। इनका शिक्षा उनके गांव में ही एक स्कूल था, आदिम सेवा मंडल हाई स्कूल, वहीं से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। ये भरनों में पड़ता है, बेड़ो भरनों लगभग आसपास ही है। तो वहीं पर इनका शिक्षा दीक्षा हुआ। मैट्रिक पास इन्होंने आदिम सेवा मंडल हाई स्कूल भरनों से किया था। आगे की पढ़ाई करके फिर इनको नौकरी मिली SDO ऑफिस रांची में। ये नौकरी में लगे। SDO ऑफिस रांची में इनको कर्मचारी के पद पर नौकरी लगी और वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के इनको 1957 ईस्वी में राजस्व विभाग में कर्मचारी के पद पर काम करने का अवसर मिला। 1957 में उनका ट्रांसफ़र हुआ, राजस्व विभाग कर्मचारी पद पर काम किए। यहाँ से 2.5 साल के बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 2.5 साल के बाद काम मन नहीं लगा, इसके बाद ये त्यागपत्र दे दिए। कुछ दिन घर में रहने के बाद फिर से इन्होंने कर्मचारी के पद पर कोलीबिरा अंचल, जो कि सिमडेगा जिला में पड़ता है, कोलीबिरा ब्लॉक, जहां पर इन्होंने कर्मचारी के पद पर काम किया और 21 अगस्त 1996 तक यहीं पर काम करते हुए ये रिटायर हो गए। तो इनका नौकरी सबसे पहले SDO ऑफिस रांची में कर्मचारी के पद पर लगा और उसके बाद 1957 में राजस्व विभाग में भी कर्मचारी के पद पर काम करते रहे और 2.5 साल काम करने के बाद त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद में फिर से कोलीबिरा ब्लॉक, जो सिमडेगा जिला में पड़ता है, वहाँ कर्मचारी पद पर काम करते हुए 31 अगस्त 1996 को ये रिटायर हो गए। 2 जून 1968 ईस्वी को नागपुरिया साहित्य के सचिव के रूप में इन्हें चुना गया। 2 जून 1968 ईस्वी को नागपुरी साहित्य समाज के सचिव चुने गए। नागपुरी साहित्य के सचिव के रूप में इनका चुनाव किया गया। उसके बाद झारखंड सहिया समाज पेंशनर पार्टी भरनों में एक पार्टी बनाई गई, झारखंड सहिया समाज पेंशनर पार्टी, जिसके बड़े पद पर इनको जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिला। इनकी प्रमुख रचनाओं में मंजूर पाइक 1982 ईस्वी में नागपुरी कहानी का संग्रह के रूप में सामने आया। मंजूर पाइक का एक किताब संकलित करके, बहुत सारी कहानियों को संकलित करके मंजूर पाइक लिखा गया या संकलित किया गया, नागपुरी कहानी का संग्रह 1982 में, जिसमें प्रफुल्ल कुमार राय के भी बहुत सारी कहानियाँ समाहित की गई हैं इस किताब में, मंजूर पाइक में। दूसरा धधई उठो अखरा, करम कर जुगत, जीतिया कर गोतिया,
प्यासल मैना सहिया कर भेंट, एक कांधी केवड़ा फूल एक छेद की फूल। तो इस तरह की बहुत सारी रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई। एक बार और देखते हैं रचनाएं। मेंजर पाइक नागपुरी कहानी बहुत सारी कहानियों का एक संग्रह है। 1982 ईस्वी में एक किताब छपा। इसमें बहुत सारे राइटरों के कहानियों को संग्रह करके मेंजर पाइक नाम से किताब लिखा गया, जिसमें प्रफुल्ल कुमार राय का भी नाम आता है। धधई उठो अखरा करम कर जुगत, जितिया कर गोतिया, प्यासल मैना सहिया कर भेंट, एक कांधे केवड़ा फूल एक शक्ति फूल। नईमुद्दीन मिर्ज़ा की उपलब्धि की बात की जाए तो इनकी उपलब्धि रही है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर से कवि रत्न की उपाधि इन्हें प्रदान की गई थी। इसी प्रकार हम लोग आगे देखे थे प्रफुल्ल कुमार राय को भी भागलपुर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के हिंदी विद्यापीठ में साहित्य वाचस्पति के उपाधि से उनको भी नवाजा गया था। इसी प्रकार नईमुद्दीन मिर्ज़ा को भी विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर से कवि रत्न की उपाधि प्रदान की गई थी। इसके अलावा बहुत सारे पुरस्कार नईमुद्दीन मिर्ज़ा को उनकी रचनाओं, उनके गीत कविताओं और साहित्यकार के रूप में इन्हें पुरस्कृत किया गया था। जिसमें देखिए वीडियो लापों के वीडियो के द्वारा, सीओ के बेड़ों के सीओ के द्वारा, नागपुरी समाज बेड़ों के द्वारा, इंद्रधनुष कला केंद्र पालकोट के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार नागपुरी सेवा संघ रांची के द्वारा, आकाशवाणी रांची के द्वारा भी कई पुरस्कारों की प्राप्ति इनको हुई थी। इतने सारे पुरस्कारों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नईमुद्दीन मिर्ज़ा कितने बड़े साहित्यकार थे। मिर्ज़ा न केवल कवि बल्कि गायक के साथ साथ बजवैया भी थे। कहने का अर्थ यह है कि नईमुद्दीन मिर्ज़ा न केवल गीत कविता लिखते थे बल्कि गाना भी गाते थे और साथ में बाजा भी बजाते थे। यानी कि सिंगर होने के साथ साथ वो म्यूजिशियन भी थे जो अपना गाना का कंपोजिशन खुद करता है। इन्होंने लोकगीत, फगुआ, झूमर, पावस, उदासी, खेमटा, लुझरी, जनानी, झूमर सभी विधाओं पर गीत की रचना की थी। तो आगे हम लोग देखेंगे लोकगीत के कई सारे प्रकार हैं, जैसे फगुआ, जैसे लहसुआ, जैसे जनानी झूमर, जैसे डमकच, जैसे अंगनई, इस तरह से जैसे उदासी। इन सारे विधाओं पर नईमुद्दीन मिर्ज़ा ने एक से बढ़कर एक गीत कविता की रचना की थी। इनकी रचना सजनी कर विरह काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसमें एक सजनी अपने साजन के बिछड़ जाने पर किस तरह से दुखी है और उस दुखीमय जीवन में प्रकृति का जो छटा है, बसंत ऋतु का जो छटा आता है, उस प्रकृति छटा को समाहित करते हुए उन्होंने बेहतरीन कविता या गीत की रचना की है। अपने गीत कविता में उन्होंने प्रकृति का उत्कृष्ट बखान किए हैं। इसके अलावा छोटा नागपुर महिमा गीत कविता में नौजवानों को संदेश देते हैं। छोटा नागपुर महिमा गीत कविता में झारखंड के नौजवानों को जागने का संदेश देते हैं कि यहाँ पर खनिज, खान, लोहा, तांबा, कोयला सब कुछ है, इसीलिए बोलते हैं उठो उठो रे जवान, करो मन ध्यान करके। इस तरह का एक कविता, एक गाना है, जिसमें छोटा नागपुर महिमा के माध्यम से झारखंड के नौजवानों को यहाँ के खान खनिज और यहाँ की दुर्दशा को लेकर के जगाने का काम करते हैं। और साथ ही साथ ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा पर भी गीत कविता लिख करके सबको एकजुट होने का आह्वान करते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने नईमुद्दीन मिर्ज़ा के जीवन परिचय के बारे में देखा। यह वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करें। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त यारों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।